So, okay, students, today we are starting explanation of extra question in economics. So, look in the pamphlet. Question number 1. What is the monopoly? Give its types. मोनोपोली यानी इजारा, टाइप्स यानी प्रकार. इजारा किसे कहते हैं और उसके प्रकार कितने हैं? मोनोपोली यानी इजारा को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं. सो फर्स्ट वी स्टडी द कंसेप्ट ऑफ मार्केट. यानी सबसे पहले हम मार्केट को स्टडी करेंगे, मार्केटનો અભ્યાસ કરીશું. વોટ વી સી ઇન ધ માર્કેટ? કોમ્પિટિશન, હરીફાઈ. मोनोपोली इजारो, ओलिगोपोली अल्पहस्तक इजारो. यानी मार्केट में हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, मार्केट से हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं. हम कंपटीशन यानी हरीफाई को स्टडी कर सकते हैं, मोनोपोली यानी इजारा को स्टडी कर सकते हैं, और ओलिगोपोली यानी अल्पहस्तक इजारा को स्टडी करते हैं. So first of all, what is the competition? Competition यानी हरीफाई किसे कहते हैं? When one product or similar product is sold out by too many firms, institutes or company, then that is called the competition among them. यानी कि कोई एक चीज है जो समान गुणधर्म वाली है और उसको बेचने वाली कई कंपनियां हैं, कई फर्म्स है और कई इंस्टीट्यूट्स यानी संस्थाएं हैं. तो ये सब कंपनियों, संस्थाओं और फर्म्स के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगी, यानी रेस होगी अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की. करेक्ट? So you got the meaning of the competition. When the one product is sold out by too many firms, institutes or company, then there is a competition among them. Correct? जैसे कि टूथपेस्ट को देख लो. टूथपेस्ट कितनी सारी कंपनियां बेचती है. कोलगेट बेचती है, क्लोजअप का मिलता है, पेप्सोडेंट का मिलता है, डाबर का मिलता है, हिमालय का मिलता है. यानी टू मेनी कंपनीज आर सेलिंग द टूथपेस्ट एंड दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. क्लोज सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के नजीक के हरीफ होते, उसे क्लोज सब्स्टिट्यूट कहते. करेक्ट? तो ये सब टूथपेस्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट है और इन सब के बीच में कंपटीशन हो रही है. करेक्ट? किसकी कंपटीशन? सबसे ज्यादा सेल करने की कंपटीशन. करेक्ट? तो डू यू गेट द मीनिंग ऑफ कंपटीशन? व्हेन वन प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट बाय टू मेनी सेलर्स यानी कंपनीज, इंस्टीट्यूट और फर्म्स, देन देयर इज अ कंपटीशन अमंग देम. उन सब के बीच में कंपटीशन रहती है. ओके, नाउ व्हाट इज द मोनोपोली? यानी ये टूथपेस्ट बेचने वाला एक ही आदमी होगा तो क्या होगा? वो जितना चाहे उतना दाम ले सकता है. वो जब चाहे ये कह सकता है कि आज प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, आज प्रोडक्ट खलास है. यानी उसका प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और सेल पे कंट्रोल रहता है. वो अपने हिसाब से प्राइस ले सकता है. वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यानी मुनाफा अर्न कर सकता है. तो मोनोपोली यानी व्हेन there is a one producer or seller to sell the product, then it is called the monopoly. यानी चीज बेचने वाला और बनाने वाला एक ही आदमी हो, यानी एक ही कंपनी हो, एक ही फर्म हो और एक ही इंस्टीट्यूट हो, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली. जस्ट लाइक ए रेलवे, इंडियन रेलवे. कैन एनीबडी रन द रेलवे? नो, ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट कैन रन द railway. So that is called the monopoly. Correct? That is called the monopoly. तो competition
too many firms, companies and institute are selling the product. Monopoly, only one firm, one company or one institute selling the product. And oligopoly, oligopoly means few numbers of people are selling the products. यानी few number of firms, institute और companies are selling the product. जैसे कि सेल्यूलर कंपनीज है, तो सेल्यूलर कंपनीज देख लो, आइडिया और वोडाफोन दोनों एक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए. तो एक आइडिया और वोडाफोन कंपनी है, दूसरी एयरटेल कंपनी है, तीसरी BSNL है और चौथी जियो है. तो सेल्यूलर कंपनीज आर नॉट टू मेनीज, नॉट वन, बट दे आर द फ्यूज. यानी certain number 2, 4, 5, 7. So that is called the oligopoly. When the product is sold out by few companies, institute or firms, then that is called the oligopoly. यानी इन लोगों, एक लोग की मोनोपोली नहीं होती है, पर 3, 4, 5, 6 लोग की मोनोपोली होती है. उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली बोलते हैं. करेक्ट. सो डू यू गेट द मीनिंग ऑफ 3 matters? Number 1, competition. Number 2, monopoly. And number 3, oligopoly. In this question, we are going to study the types of monopoly. यानी कि the process of selling the product by one firm, one company or one institute, that is called the monopoly. और ये monopoly जो होती है उसके types यानी प्रकार कितने होते हैं, ये हमें स्टडी करना है. So now, number A, on the basis of ownership. ऑनरशिप यानी मालिकी. मालिकी के आधार पर मोनोपोली के 2 टाइप्स होते हैं. नंबर 1, प्राइवेट मोनोपोली एंड नंबर 2, पब्लिक मोनोपोली. सो फर्स्ट, प्राइवेट मोनोपोली. प्राइवेट मोनोपोली किसे कहते हैं? प्राइवेट मोनोपोली किसे कहते हैं? व्हेन मोनोपोली फॉर्म, उसकी ओनरशिप यानी उसकी मालिकी और उसका संचालन कोई प्राइवेट कंपनी, इंस्टीट्यूट और फर्म करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राइवेट मोनोपोली कहते हैं. करेक्ट. उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट मोनोपोली कहते हैं. व्हेन द, अब इसमें से देखो, प्राइवेट मोनोपोली, व्हेन द मोनोपोली फॉर्म, company or institute is owned and operated. owned यानी उसकी मालिकी और operate करना यानी उसका संचालन करना. when the monopoly firm, company or institute is owned and operated by the private individual, individual यानी person, then it is called the प्राइवेट मोनोपोली. यानी जो कोई भी फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूट जिसमें मोनोपोली है, उसकी ओनरशिप यानी मालिकी और उसका ऑपरेशन यानी उनका संचालन अगर कोई प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट मोनोपोली. करेक्ट. प्रॉफिट मेकिंग इज द मेन मोटिव ऑफ सच monopoly. For example, Reliance, Tata, Bajaj, etc. Correct? Reliance, Tata, Bajaj, etc. Okay? तो ये जो प्राइवेट मोनोपोली होती है उसका अल्टीमेट एम एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो. तो ओनरशिप ना बेस ऊपर नंबर 1 प्राइवेट एंड नंबर 2 पब्लिक. जो मोनोपोली फर्म का ऑपरेशन और ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में है उसे प्राइवेट ओनरशिप कहते हैं, प्राइवेट मोनोपोली कहते हैं. और जो
मोनोपोली फर्म का ऑपरेशन यानी मैनेजमेंट और ओनरशिप कोई गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक मोनोपोली। अब उसमें से रीड करते हैं पब्लिक मोनोपोली को, करेक्ट? सो ये पब्लिक मोनोपोली, ओके, ये पब्लिक मोनोपोली। When the monopoly firm, company or institute is owned and operated by the state government or central government, then it is called public monopoly. यानी जो मोनोपोली वाली फर्म होती है, इंस्टीट्यूट होती है कि कंपनी होती है, उसकी ओनरशिप यानी उसकी मालिकी और ऑपरेशन यानी उसका संचालन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक मोनोपोली। स्टेट गवर्नमेंट यानी गुजरात गवर्नमेंट होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो दिल्ली में मोदी गवर्नमेंट बैठी है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक वेलफेयर इज द मेन मोटिव ऑफ सच मोनोपोली। और ये जो पब्लिक मोनोपोली होती है उसका मेन एम, उसका मेन मोटिव, उसका मेन पर्पस क्या होता है? कि लोगों का मैक्सिमम कल्याण हो, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं मिले, यानी जन लोगों को सुविधाओं मिले, जन लोगों का जीवन है, उसका जो लाइफ है उसमें प्रोग्रेस आए, वही उसका एम है। और प्राइवेट मोनोपोली का क्या एम है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज सोशल मोनोपोली। और पब्लिक मोनोपोली को क्या बोलते हैं? पब्लिक मोनोपोली को क्या बोलते हैं? सोशल मोनोपोली भी बोलते हैं। पब्लिक मोनोपोली को क्या बोलते हैं? सोशल मोनोपोली भी बोलते। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, BSNL एट्सेट्रा। तो ये क्या है? रेलवे और BSNL पब्लिक मोनोपोली के एग्जाम्पल है। तो ओनरशिप के बेस पे प्राइवेट और पब्लिक जो मोनोपोली फर्म का मैनेजमेंट ऑपरेशन और ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है वो प्राइवेट मोनोपोली, और जिसका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक मोनोपोली। नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन यानी उद्भव। उद्भव के बेसिस पे कितने टाइप्स होते? तो उद्भव के बेस पे नेचुरल मोनोपोली और लीगल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली यानी जो मोनोपोली हमें कुदरत से मिलती है उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल। और जो मोनोपोली हमें लीगल प्रोविजन से मिलती है उसे क्या बोलते हैं? लीगल मोनोपोली। तो नंबर 1 नेचुरल मोनोपोली, नंबर 2 लीगल मोनोपोली, करेक्ट? तो उसमें स्टडी करते हैं, ओके। नेचुरल मोनोपोली, व्हेन मोनोपोली इज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू नेचुरल कॉजेज देन इट इज कॉल्ड नेचुरल मोनोपोली। यानी जो मोनोपोली होती है वो नेचर अपने को देती है, कुदरत अपने को देती है, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल मोनोपोली। जैसे कि ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, उसको नेचर ने कौन सी मोनोपोली दी है? क्रूड ऑयल की। उसकी लैंड को डिगअप करोगे, उसको खोदोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? पेट्रोल निकलेगा। और अगर इंडिया की लैंड को खोदेगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। तो वेरी ऑब्वियस दैट के नेचर ने ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया ये जो कंट्रीज है उसको किसकी मोनोपोली दी है? क्रूड ऑयल की मोनोपोली दी रखी है, करेक्ट? आगे, टुडे इंडिया हैज़ ગોટ મોનોપોલી ઇન માઇકા પ્રોડક્શન, કે માઇકાનું પ્રોડક્શન કરવા માટે ઇન્ડિયાને મોનોપોલી આપી છે, કારણ કે ઇન્ડિયામાંથી, ઇન્ડિયાના પૃથ્વીના પેટાળમાંથી માઇકા નીકળે છે. એન્ડ કેનેડા હેઝ ગોટ મોનોપોલી ઇન નિકલ પ્રોડક્શન, અને કેનેડાને કેની મોનોપોલી મળેલી છે? નિકલના પ્રોડક્શન. એટલે કે નિકલ એક મેટલ છે,
Thus nature has provided this monopoly to these countries. અને નેચરે આ કન્ટ્રીઝને આ મોનોપોલી પ્રોવાઈડ કરેલી છે. કરેક્ટ. सेकंड, लीगल मोनोपोली. जो लीगल प्रोविजन से मोनोपोली मिलती है. लेट्स रीड. व्हेन अ मोनोपोली इज एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू लीगल प्रोविजन. લીગલ એટલે કાનૂની, પ્રોવિઝન એટલે જોગવાઈઓ, કે કાનૂની જોગવાઈઓ દ્વારા જ્યારે આપણની પાસે મોનોપોલી આવે, એટલે કે લો દ્વારા જ્યારે મોનોપોલી આવે તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ લીગલ મોનોપોલી. લીગલ પ્રોવિઝન, મર્જર એન્ડ એક્વેશન, then it is called the legal monopoly. ફરીથી રીડ કરીએ. When monopoly is established due to legal provision, merger and acquisition, then it is called the legal monopoly. બરાબર. લીગલ પ્રોવિઝન એટલે કાનૂની જોગવાઈઓ, મર્જર એટલે એક કંપની બીજી કંપનીમાં જોઈન્ટ થઈ જાય, અને એક્વેશન એટલે વન કંપની અનધર કંપનીને પરચેસ કરી લે. તો એનાથી જે મોનોપોલી આવે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ લીગલ મોનોપોલી. બરાબર. જેમ કે ગવર્મેન્ટ છે એ કોઈને ઠેકો આપી દે ભાઈ, કે ભાઈ આ જે રિવર છે એમાંથી રેતી કાઢવાનો ઠેકો તને, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ લીગલ મોનોપોલી. કોઈ કંપની છે એ ટુ કંપનીઝ, જેમ કે આઈડિયા કંપની ને વોડાફોન કંપની મર્જ થઈ ગયા, એટલે કે બોથ છે એ કમ્બાઈન થઈ ગયા, તો એને લીધે એને જે બેનિફિટ્સ થાય તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મોનોપોલી. અને એક્વેશન એટલે કે વન કંપની છે એ અધર કંપનીનો બિઝનેસ પરચેસ કરી લે અને એને લીધે એનામાં જે મોનોપોલી આવે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ લીગલ મોનોપોલી. જેમ કે એસઆર કંપનીએ ક્રૂડ ઓઇલને રિફાઇન કરે છે, રિલાયન્સ કંપનીએ ક્રૂડ ઓઇલને રિફાઇન કરે છે. હવે જો રિલાયન્સ કંપની એસઆરને પરચેસ કરી લે, કરેક્ટ, અને વોટ એવર ધ મોનોપોલી ઇટ રિસીવ્સ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ લીગલ મોનોપોલી. For example, monopoly created by patent, trademark, copyright, etc. કે પેટન્ટથી, કોપીરાઇટથી કે ટ્રેડમાર્કથી મોનોપોલી મળે. બરાબર છે. તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ લીગલ મોનોપોલી. તો હવે પેટન્ટ શું છે? આપણે કોઈ પ્રોડક્ટનું ઇન્વેન્શન કર્યું હોય અને એ પ્રોડક્ટ છે એના જેવી બીજું કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવી ના શકે તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ પેટન્ટ. આપણે કોઈ લોગો બનાવ્યો હોય, એ લોગો છે એ જે સિમ્બોલ છે એ આપણે રજિસ્ટર્ડ કરાવી દઈએ અને એના જેવો લોગો કોઈ બીજા યુઝ ના કરી શકે તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ટ્રેડમાર્ક. બરાબર છે. કોપીરાઇટ, તો કોપીરાઇટ એ વન ઇન સેમ, કે આપણો જે રાઇટ છે એની કોઈ કોપી ના કરી શકે. જેમ કે આપણે કોઈ બુક લીખેલી છે તો એ બુકની કોઈ કોપી ના કરી શકે, એને રજિસ્ટર્ડ કરાવી દઈએ તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ કોપીરાઇટ. હવે મેં બુક લખી છે એના જેવી બીજું કોઈ લખી ના શકે, એટલા માટે હું કોપીરાઇટ કરાવું તો એ બુક શું થઈ ગયું? મારી મોનોપોલી થઈ ગઈ. તો દીકરા ઓનરशिप बेसिस थी कौन से हुए? प्राइवेट और पब्लिक मोनोपोली. और ओरिजिन के बेस से कौन से हुए? नेचुरल और लीगल मोनोपोली. प्राइवेट यानी मोनोपोली फर्म की ओनरशिप और ऑपरेशन किसके हाथ में होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में. पब्लिक यानी मोनोपोली फर्म की ऑपरेशन और उसका ऑनरशिप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं. नेचुरल, कुदरत ने जिसको मोनोपोली दी है. लीगल प्रोविज़न, मर्जर, एक्वेशन से जो मिलती है जिसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट का इंक्लूड किया जाता है. सही है. सो टाइप नंबर सी, ऑन ધ બેઝિસ ઓફ પ્રાઇસ. પ્રાઇસ એટલે કિંમત. તો પ્રાઇઝીસના બેઝથી સિમ્પલ અને ડિસ્ક્રિમિનેટિવ મોનોપોલી. यानी when monopoly firm charges single price from all the customers, then it is called the single monopoly. And if monopoly firm charges different prices from the different customer, then it is called the discriminative monopoly. यानी कि जब भी कोई कंपनी होती है, फर्म होती है और इंस्टीट्यूट होती है, वो अपने सभी कस्टमर से, यानी कस्टमर पुअर हो, कस्टमर रिच क्लास हो या कस्टमर मीडियम क्लास हो, कस्टमर स्टूडेंट्स हो, कस्टमर एडल्ट हो और या कस्टमर ओल्ड एज पीपल हो, सभी के पास से
एक ही प्राइस लेती है तो उसे क्या बोलते हैं? सिंगल मोनोपोली। यानी कि सपोज के कंपनी है, रेलवे कंपनी है, रेलवे कंपनी अपने टिकट के दाम हर पैसेंजर से एक ही लेता होगा तो उसे क्या बोलते हैं? सिंगल मोनोपोली। पर ऐसा है नहीं। रेलवे बच्चों की टिकट के दाम अलग लेता है, सीनियर सिटीजन के दाम अलग लेता है, एडल्ट पर्सन के दाम अलग लेता है, सभी के दाम अलग लेता है तो उसे कौन सी मोनोपोली बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव એટલે ડિફરન્ટ એટલે કે જુદો જુદો, જ્યારે જુદો જુદો પ્રાઇસ લેવામાં આવે તો when one price is charged from all the customer then it is called the single monopoly, and when different prices are charged for the different customer then it is called the discriminative monopoly. तो ओनरशिप के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक, करेक्ट। फिर नेचुरल और लीगल, और यहाँ पे सिंपल और डिस्क्रिमिनेटिव। अगर रीड करते, सिंपल और सिंगल मोनोपोली। व्हेन ए मोनोपोली फर्म चार्जेस सिंगल और सेम प्राइस, सिंगल એટલે એક જ, સેમ એટલે સમાન પ્રાઇસ ચાર્જ કરે છે, લે છે ફોર ધ same goods or services from the different customer, then it is known as a simple monopoly. Correct? When monopoly firm charges single or same price for the same goods or services, यानी goods और सर्विस कैसे होते हैं? सेम होते हैं, पर प्राइजेस कैसी होती है? वो भी सेम होती है। then it is known as a simple or single monopoly. Then discriminative monopoly. When a monopoly firm charges એટલે કે વસૂલ કરે છે different prices એટલે જુદા જુદા prices for the same goods, સમાન goods માટે, from the different customer, then it is known as a discriminative monopoly. यानी सेम प्राइस चार्ज तो सिंगल and different price charge तो discriminative. Private, public, natural, legal, simple and discriminative. Next point, on the basis of competition. Competition એટલે હરીફાઈ. તો હરીફાઈના બેઝથી મોનોપોલીના ટુ ટાઈપ, પ્યોર મોનોપોલી એન્ડ ઇમ્પરફેક્ટ મોનોપોલી. प्योर मोनोपोली यानी नो सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल, क्लोज सब्स्टिट्यूट भी ना होय અને રિમોટ સબસ્ટિટ્યુટ બી ના હોય. ક્લોઝ એટલે નજીકનું એની અવેજી વસ્તુ અને રિમોટ સબસ્ટિટ્યુટ એટલે દૂરની અવેજી વસ્તુ. નો સબસ્ટિટ્યુટ્સ આર અવેલેબલ then it is called the pure monopoly, and remote substitutes are available then it is called the imperfect monopoly. જનરલી માર્કેટમાં પ્યોર મોનોપોલી જોવા જ નથી મળતી, यानी प्योर मोनोपोली दिखाई नहीं देती मार्केट में. मार्केट में कौन सी मोनोपोली दिखती है? ओनली एंड ओनली इम्परफेक्ट. करेक्ट. जैसे कि टूथपेस्ट होती है, उसकी दूसरी टूथपेस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि डाबर है और उसके साथ में दूसरी कंपनी क्लोजअप की टूथपेस्ट अवेलेबल होती है, तो उसको क्लोज सब्स्टिट्यूट बोलते हैं. पर अब टूथपेस्ट एक ही है और उसके साथ दातुन मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिमोट सब्स्टिट्यूट बोलते हैं. अब रीड करते हैं. प्योर मोनोपोली. व्हेन अ सिंगल फर्म और कंपनी, कोई एक ही फर्म और कंपनी हो, कंट्रोल्स द एंटायर એટલે ટોટલી કમ્પ્લીટ, સંપૂર્ણ, controls the entire supply of market without facing any type of competition, then it is known as a pure monopoly. प्योर मोनोपोली किसे कहते हैं? जब एक ही कंपनी हो जो सप्लाई और प्रोडक्शन करती हो. इट्स प्रोडक्ट हैज नाइदर क्लोज सब्स्टिट्यूट नॉर रिमोट सब्स्टिट्यूट, यानी उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही ना हो, दूरनी अवेजी भी ना हो और नजीकनी अवेजी भी ना हो. Thus the firm or company possesses એટલે હોવું, complete power. જો કંપની પાસે કમ્પ્લીટ પાવર હોય તો એને શું કહેવાય? પ્યોર મોનોપોલી.
It is called absolute monopoly. Such monopoly is very rare. ને આવી મોનોપોલી છે એ કેવી છે? રેર. રેર એટલે ક્યારેક જ જોવા મળે છે. वो कभी कभी दिखती है, ऐसा बोलो तो कभी दिखती ही नहीं है. इट कैन नॉट बी सीन इन रियलिस्टिक वर्ल्ड. એટલે કે એ રિયલિસ્ટિક વર્લ્ડમાં જોવા મળતી નથી, એટલે કે વાસ્તવિક જગતમાં દિખને કો મિલતી નહીં. સેકન્ડ, ઇમ્પરફેક્ટ. When a single firm or company controls the entire supply of the market which does not have close substitute but have remote substitute. क्या डिफरेंस होता है? प्योर में कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है और इम्परफेक्ट में क्या होता है? रिमोट सब्सटीट्यूट होता है. जैसे कि टूथपेस्ट के साथ दातुन मिलती है, उसमें एक ही टूथपेस्ट मिलती है. जैसे कि कोलगेट बनाता है तो कोलगेट के अलावा पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनियां टूथपेस्ट बनाती नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड द प्योर मोनोपोली. और टूथपेस्ट तो मिलता है पर दांत साफ करने के लिए दातुन भी मिलता है, तो उसको कौन सी कंपटीशन बोलेंगे? उसको बोलेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन. But have remote substitution, then it is called imperfect monopoly. In other words, when a limited degree of monopoly is found in the market, it is known as imperfect monopoly. यानी कि जो मोनोपोली की डिग्री होती है, એટલે કે મોનોપોલીની જે કક્ષા હોય છે उसको लिमिट में रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट. सच मोनोपोली इज वेरी कॉमन एंड नॉर्मल. क्या बहुत सामान्य है, वो सभी जगह दिखेगी. इट कैन बी सेन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सभी जगह ये दिखेगी. तो फर्स्ट कौन से हुए? पब्लिक प्राइवेट, देन नेचुरल लीगल, परफेक्ट नेचुरल लीगल, और ये कौन से हुए? प्योर एंड इम्परफेक्ट. And last type, on the basis of number of firm. Actually this don't have to study. इसमें क्या लिखा है? मोनोपोली, यानी one firm, one company or one institute controls the supply of the product. यानी प्रोड्यूसर सेलर एक ही होता है, उसे मोनोपोली बोलते हैं. सेकंड, ड्यूपोली. ड्यूपोली यानी दो मोनोपोलिस्टिक, यानी एक फर्म होती है जिसका प्रोडक्शन और सेल पे कंट्रोल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोपोली. और जब दो फर्म होती है जिसका प्रोडक्शन और सेल पे कंट्रोल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूपोली. और लास्ट में ओलिगोपोली, व्हेन द सेलिंग प्रोसेस इज डन बाय द फ्यू सेलर. तो व्हेन सेलिंग प्रोसेस इज डन बाय द one seller, then it is called the monopoly. When selling process is done by the one seller, then it is called the monopoly. Correct? Then when selling process is done by the two seller, then that is called the duopoly. And when selling process is done by the few seller, then it is called the oligopoly. That I do not read line to line. You understand it? Correct? So now, brief revision on the basis of ownership, private, public, regionના બેઝથી નેચરલ લીગલ, ધેન પ્રાઇઝના બેઝિસથી સિંગલ ડિસ્ક્રિમિનેટિવ, કોમ્પિટિશનના બેઝથી પ્યોર ઇમ્પરફેક્ટ અને નંબરના બેઝથી મોનોપોલી, ડ્યુપોલી, ઓલિગોપોલી. લાસ્ટથી રિવાઇઝ કરીએ. ઓલિગોપોલી, ડ્યુપોલી, મોનોપોલી, મોનોપોલી,
सिंपल, डिस्क्रिमिनेटिव, लीगल, नेचुरल, पब्लिक, प्राइवेट। डन। सो ये हुआ पूरे फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन।